हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग लिथियम। लिथियम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो लिथियम होता है इट इज यूज्ड इन मेनिया। जो मेनिया होता है इट इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें एक पेशेंट को मूड इलिएशन होती है प्लस इंडिविजुअल को डिल्यूजन होता है। जो मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये जो लिथियम है इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय केड इन 1949 फॉर मैनेजमेंट ऑफ मेनिया। मेनिया के अलावा ये जो लिथियम होता है इट इज यूज्ड इन ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में हम लिथियम को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो लिथियम होता है इट कॉजेज ल्यूकोसाइटोसिस, दैट मीन्स एलिवेशन इन WBC लेवल्स। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन ल्यूकीमिया, क्योंकि ल्यूकीमिया में ल्यूकोपीनिया होता है, जो WBCs होती है उनका काउंट रिड्यूस होता है। लिथियम के अलावा कुछ और ड्रग्स होते हैं दैट कॉजेज द एलिवेशन इन WBCs और दैट कॉजेज ल्यूकोसाइटोसिस, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है एंड एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में हमारा क्या आता है? दैट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और लिथियम जो है दैट कॉज एलिवेशन इन WBCs। जो डोज होता है लिथियम का दैट इज 900 to 1200 mg। दैट मीन्स डेली बेसिस पे हम पेशेंट को 900 to 1200 mg एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जो थेरापेटिक लेवल होती है लिथियम की दैट इज 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ ब्लड। जब ये लेवल इंक्रीज होती है मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ ब्लड, एट दैट टाइम वी से दैट जो पेशेंट है दैट हैज डेवलप्ड द लिथियम टॉक्सिसिटी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं जो टॉक्सिक लेवल होती है ऑफ lithium that is slightly more than therapeutic level. Certain type of drugs होते हैं जो increase करते हैं lithium levels in the blood, और we can say that कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। उन ड्रग्स में कौन कौन सा ड्रग आता है? डायूरेटिक्स, फ्लुओक्सिटिन एंड NSAIDs। ये जो ड्रग्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी को। देखिए कैसे प्रमोट करते हैं। जो एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम होती है थ्रू द किडनीज उसको ये रिड्यूस करते हैं, प्लस जो रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स उसको ये एलिवेट करते हैं। सो द नेट रिजल्ट इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ लिथियम इन द ब्लड दैट लीड्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी। साइड बाय साइड कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो सीरम लिथियम लेवल्स को रिड्यूस करते हैं, और वी कैन से दैट जो लिथियम की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। इन ड्रग्स में क्या क्या आता है? जैसे थियोफाइलिन, सोडियम कार्बोनेट। ये ड्रग्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ लिथियम और रिड्यूस करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को। तो नेट इफेक्ट क्या होता है? जो सीरम लिथियम लेवल होती है वो रिड्यूस होती है, और वी कैन से दैट जो लिथियम की एफिशिएंसी होती है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। अगर कोई पेशेंट होगा उस पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया प्रेजेंट है, और कोई पेशेंट है दैट इज टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ सोडियम, तो ऐसे पेशेंट में चांसेस ऑफ डेवलपिंग लिथियम टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। सो जो भी पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी होगा ऐसे पेशेंट में हमें एडवाइस करना है टू टेक मोर अमाउंट ऑफ सोडियम और सॉल्ट। पेशेंट में फ्लूइड इम्बैलेंस होगी, और वी कैन से दैट कोई पेशेंट फ्लूइड डेफिसिट होगा। फ्लूइड डेफिशिएंसी कैसे हुई होगी? बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग और डायरिया। ऐसे पेशेंट्स में भी जो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर बात करेंगे अल्कोहल की,
टी एंड कॉफी एंड NSAIDs। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इंक्रीज करते हैं चांसेस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। देखिए अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल काजेस डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन से क्या होगा, लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। जो टी और कॉफी होते हैं दैट आर डायूरेटिक इन नेचर, सो दे कॉज डायूरेसिस। जब डायूरेसिस होगी पेशेंट में वाटर लॉस होगा, सो वेयर वाटर गोज द सोडियम फॉलोज। सो ऐसे पेशेंट में बिकॉज ऑफ टी एंड कॉफी हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया से लिथियम टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, जो भी पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी होगा ऐसे पेशेंट में हमें ब्लड सैंपल ड्रॉ करना होता है। कब ड्रॉ करते हैं ब्लड सैंपल? 12 आवर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज। जैसे आपने सुबह 8 बजे पेशेंट को लिथियम एडमिनिस्टर किया, आफ्टर 12 आवर्स यू हैव टू ड्रॉ द पेशेंट्स ब्लड सैंपल। फिर उस सैंपल को क्या करते हैं, वहां पे लिथियम की जो लेवल होती है उसको चेक करते हैं। ये इनिशियल मैनेजमेंट में करते हैं। जैसे आपने पेशेंट को लिथियम स्टार्ट किया तो इनिशियली हम आफ्टर एवरी 12 आवर्स हम लेवल्स देखते हैं ऑफ लिथियम। जब लेटर ऑन हम क्या करते हैं, आफ्टर एवरी 1 to 2 मंथ्स हम लिथियम मॉनिटरिंग करते हैं। और जब भी हमें लगा कि पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप हुई है, ऐसे साइंस प्रेजेंट है पेशेंट में, तो हम लिथियम की लेवल्स चेक करते हैं। जो लिथियम होता है, लिथियम थेरेपेटिक इफेक्ट कब क्रिएट करता है? आफ्टर 1 to 3 वीक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स के पेशेंट को आपने लिथियम स्टार्ट किया, सो आफ्टर 1 to 3 वीक्स ये अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। जो लिथियम होता है, लिथियम कम्स अंडर कैटेगरी डी ऑफ ड्रग्स। जो कैटेगरी डी होते हैं, ड्रग्स की कुछ कैटेगरीज होते हैं, वो हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जो कैटेगरी डी ड्रग्स होते हैं वो हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। सो जो लिथियम होता है इट कम्स अंडर कैटेगरी डी, दैट मीन्स इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कंट्राइंडिकेटेड क्यों होता है प्रेगनेंसी में? बिकॉज इट इज फीटल, इट कॉजेज द फीटल टॉक्सिसिटी। फीटस में ये लिथियम क्या करता है? इट कॉजेज एब्स्टेन एनोमली। जो लिथियम होता है इट कॉजेज एब्स्टेन एनोमली इन द फीटस। सो लिथियम से क्या होता है? एब्स्टेन एनोमली होती है डेवलप इन द फीटस। फीटस में एब्स्टेन एनोमली डेवलप होती है। देखिए एब्स्टेन एनोमली में होता क्या है, जो ट्राइकस्पिड वैल्यू होता है ऑफ फीटस, ट्राइकस्पिड वैल्यू की डिस्टॉर्शन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है। बिकॉज ऑफ लिथियम जो ट्राइकस्पिड वैल्यू होता है इन द फीटस उसका डिस्टॉर्शन होता है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे कंडीशन को हम एब्स्टेन एनोमली बोलते हैं। जो भी पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी होगा ऐसे पेशेंट में हमें ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, किडनी फंक्शन मॉनिटरिंग, थायराइड फंक्शन मॉनिटरिंग, एंड वेट मॉनिटरिंग। अगर कोई इंडिविजुअल ऑन लिथियम थेरेपी होगा, ऐसे इंडिविजुअल में अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी, देयर डेवलप्स डिसरिथमियाज और एरिथमियाज। जो ईसीजी पैटर्न होता है ऑफ पेशेंट that has developed the lithium toxicity, there occurs T wave inversion. That is why patient ECG monitoring should be done. किडनी फंक्शन को मॉनिटरिंग क्यों करते हैं? ये जो लिथियम होता है ये एक्सक्रीट होता है मेनली थ्रू किडनी। सो देयर आर द चांसेस कि
there develops renal insufficiency in patient. That is why kidney function monitoring is must. थायराइड फंक्शन क्यों मॉनिटर करते हैं ऐसे पेशेंट में? जो लिथियम होता है इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच। जब टीएसएच की लेवल बढ़ जाती है, T3 और T4 लेवल कम हो जाती है, सो पेशेंट कैन डेवलप हाइपोथायराइडिज्म। दैट इज व्हाई थायराइड मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। अब पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म हुआ बिकॉज ऑफ लिथियम, सो ऐसे पेशेंट में वेट गेन हो सकता है। नाउ द लिथियम टॉक्सिसिटी। जो लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप होगी ऑन एन इंडिविजुअल हु इज टेकिंग लिथियम, या तो टॉक्सिसिटी माइल्ड होगी या फिर मॉडरेट होगी या तो सीवियर टॉक्सिसिटी होगी। माइल्ड होगी, मॉडरेट होगी या सीवियर होगी, इट डिपेंड्स के सीरम लेवल्स कितने हैं लिथियम के, प्लस जो साइनस है पेशेंट में, व्हाट काइंड ऑफ साइनस आर प्रेजेंट देयर। अगर लिथियम की लेवल होगी ब्लड में 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ ब्लड, दैट इज माइल्ड। 1.5 to 2 होगी दैट इज मॉडरेट, एंड मोर देन 2 होगी दैट इज सीवियर। माइल्ड के केस में पेशेंट को कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं? देयर इज माइल्ड एटेक्सिया। एटेक्सिया इज disturbance in balance and coordination. There will be hand tremors. That means there will be the shaking of the hands, and there will be lethargy, weakness, and decreased concentration. जब ये साइंस प्रेजेंट होगी, ये सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, एट दैट टाइम वी से दैट पेशेंट इज हैविंग माइल्ड टॉक्सिसिटी। मॉडरेट के केस में पेशेंट को क्या होगा? देयर विल बी मॉडरेट एटैक्सिया, और स्लर्ड स्पीच होगी, यहां पे भी ट्रिमर्स प्रेजेंट होंगे, प्लस देयर विल बी नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। सीवियर केसेस में क्या होगा? पेशेंट को हेलोसिनेशंस होगी। यूजुअली जो हेलोसिनेशन डेवलप होती है इन केस ऑफ सीवियर टॉक्सिसिटी, जो भी हेलोसिनेशंस डेवलप होती है दैट आर विजुअल एंड ऑडिटरी हेलोसिनेशंस, प्लस देयर विल बी reduced level of consciousness। ओलिगुरिया पेशेंट में होगा, arrhythmias can be there, and there will be nystagmus. Nystagmus means involuntary movements of the eyes. किसी भी पेशेंट को अगर nystagmus होगा, nystagmus usually 3 टाइप्स का होता है। It can be either horizontal nystagmus or vertical or circular. Horizontal nystagmus में क्या होता है? जो आईज होती है वो involuntary मूव करती है towards the upwards मूव करती है, और vertical में sideways मूव करती है, और circular nystagmus में इन्हें rotatory motion जो आईज होती है वो मूव करती है। अब अगर किसी भी पेशेंट में लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप हुई हो तो ऐसे पेशेंट में हमें स्टॉप करना है लिथियम को, प्लस वी हैव टू नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और वाइटल साइंस हमें मॉनिटर करने हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग, ईसीजी मॉनिटरिंग और दिस रेनल फंक्शन मॉनिटरिंग। जब भी लिथियम टॉक्सिसिटी होगी देयर विल बी एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन।
ऐसे पेशेंट में हमें ब्लड सैंपलिंग करनी है इन ऑर्डर टू चेक द सोडियम लेवल्स। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है फॉर लिथियम दैट इज डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस भी कर सकते हैं बट दैट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, सो यूजुअली हम हेमोडायलिसिस ऐसे पेशेंट में करते हैं। This was a brief discussion regarding the lithium. Hope you have enjoyed every bit of the lecture. Stay connected.